मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर सियासत गर्म और इंसानियत सवालों के कटघरे में। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वह महज हिंसा नहीं था, वह उस डर की चीख थी जो 500 से ज्यादा परिवारों को अपने ही देश में बेघर कर गई। 3 मौत, सैकड़ों जले हुए घर और राजनीति का वह चेहरा जिसे देखकर रूह कांप जाए। क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? ममता बनर्जी कटघरे में और विरोधी हमलावर है और आम जनता कर रही है सवाल, हम कहां जाएं? आज की इस खास रिपोर्ट में देखिए मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर किस तरह चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ नाउ। मुर्शिदाबाद हिंसा, पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान, ममता बनर्जी पर बढ़ा दबाव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ बिल के विरोध में भड़की हिंसा ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने और सैकड़ों हिंदू परिवारों के पलायन ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस सरकार को लगातार घेर रही है, जबकि ममता ने हिंसा के लिए केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल को जिम्मेदार ठहराया है। हिंसा का दौर और हिंदू परिवारों का पलायन। मुर्शिदाबाद में 10 और 12 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो उठे। भीड़ ने दुकानों, घरों और पुलिस वाहनों में आग लगा दी, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। खबरों के मुताबिक हिंसा में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया, जिसके चलते करीब 500 परिवारों ने अपना घर छोड़कर पड़ोसी मालदा जिले के राहत शिविरों में शरण ले ली। मालदा के कालेचक ब्लॉक में परलालपुर हाई स्कूल में बने अस्थायी शिविर में 550 लोग ठहरे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। हिंदू संगठन और भाजपा नेताओं ने इसे हिंदू विरोधी हिंसा करार देते हुए सवाल उठाया है कि हिंदुओं को अपने ही देश में शरणार्थी क्यों बनना पड़ रहा है। भाजपा नेता सुकांतु मजूमदार ने कहा है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीतियों ने बंगाल को बांग्लादेश जैसा बना दिया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB और असराउल्लाह बांग्ला टीम ABT का हाथ था, जिन्हें स्थानीय नेताओं का समर्थन प्राप्त था। भाजपा ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए ममता सरकार पर अवैध घुसपैठ को रोकने में नाकामी का आरोप लगाया है। तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने कहा, ममता सरकार बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर रही है। अगर उपद्रवी बाहरी है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। वहीं ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि सीमा की सुरक्षा BSF और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है तो BSF क्या कर रही है? सीमा प्रबंधन राज्य सरकार का काम नहीं है। ममता ने हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश करार देते हुए भाजपा पर बाहरी लोगों को लाकर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया। सियासी तकरार और केंद्र का दबाव। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर भाजपा और TMC के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा ने ममता की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्हें हिंदू विरोधी बताया, तो वहीं दूसरी ओर ममता ने इमामों के साथ बैठक में कहा कि मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ, बंगाल में हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं होने दूंगी। राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस ने ममता के अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए मालदा की राहत शिविरों का दौरा किया और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल को मुर्शिदाबाद भेजने की योजना बनाई है, जिसे TMC राजनीतिक दबाव का हथकंडा बता रही है। 2026 की विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा मुर्शिदाबाद की हिंसा को वोट ध्रुवीकरण के तौर पर इस्तेमाल करने को आमादा है। भाजपा इसे ममता सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बना रही है और जबकि TMC इसे केंद्र की साजिश बता रही है। ममता ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की, लेकिन उनकी चुप्पी और पीड़ितों से मुलाकात न करने को लेकर विपक्ष का हमला जारी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है और वे इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने को तैयार हैं। मुर्शिदाबाद की यह घटना न केवल बंगाल की राजनीति को प्रभावित करती है, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी चर्चा में ला रही है। आने वाले दिन इस सियासी जंग के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। एक तरफ तृणमूल का तर्क तो दूसरी तरफ BJP का प्रहार, बीच में फंसी सैकड़ों मासूमों की जिंदगी।
बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ नाउ, क्योंकि सच्चाई अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।